अरे आगे बैठिए, आजा, ज्यादा लड़की बन जाए, काम कर, और बड़े कर ले बाल। घर से निकला है, कॉल कर घर पे। देखिए भैया, कल मैंने नोट्स भेजे थे आपको, ठीक है भैया, तो उसमें मैंने रदरफोर्ड का जो भी एक्सपेरिमेंट था, ठीक है भैया, सारी बातें उसमें बताई थी, ठीक है। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ कैलकुलेशन भी की गई थी, ठीक है भैया, तो उन कैलकुलेशन को आज करेंगे, ठीक है भैया। कल मैंने एक बार जरा फटाफट एक बार बता दूं, मैंने कल क्या क्या बताया था। मैंने बताया था भैया कि स्टार्टिंग में हमारे जे थॉमसन आया, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, और वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, जिसमें कि आपका जो रेड पार्ट था वो पॉजिटिव चार्ज था, जो सीड वाला पार्ट था वो नेगेटिव चार्ज था, जो चार्ज उसमें थे नेगेटिव चार्ज थे वो यूनिफॉर्मली पूरे एटम के अंदर क्या था भैया, डिस्ट्रीब्यूटेड थे। उसके बाद फिर मैंने बताया था रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड के जो दो चेले थे, क्या नाम था, एक का गीगर और दूसरा मार्सडेन, ठीक है भैया। तो गीगर और मार्सडेन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया थिन गोल्ड फॉइल के लिए। इन्होंने बस केवल ये देखना चाहते थे कि भैया क्या जे थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि भैया एटम जो होता है पूरा सॉलिड होता है, वो बात सही है या नहीं है। इधर आ जा, इधर आ जा, आगे आगे आ जा, इधर आ जा, ओए ओ संतोष, इधर आ जा। गीगर और मार्सडेन ने जो सॉरी एक्सपेरिमेंट किया वो केवल ये देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि जे थॉमसन का जो मॉडल है वो एक्यूरेट है नहीं है या गलत है। तो अगर जे थॉमसन एक्यूरेट होते, तो जे थॉमसन अगर एक्यूरेट होते, यार जल्दी बैठो, ठीक है भैया, अगर जे थॉमसन अगर एक्यूरेट होते, सही होते, तो भैया जो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की गई थी गीगर और मार्सडेन के द्वारा, उसका अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल के आर पार नहीं जा पाते अगर एटम क्या होता भैया, सॉलिड होता। किसके अकॉर्डिंग, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग। ओए इसे बंद कर दिया गेट। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था भैया, एटम सॉलिड था। अगर एटम सॉलिड है तो गोल्ड फॉइल से कोई भी अल्फा पार्टिकल पार नहीं हो पाता, है ना। लेकिन देखा गया ऑब्जर्वेशन में कि 9,000 अगर 10,000 अल्फा पार्टिकल छोड़े गए तो उसमें से 9,900 अल्फा पार्टिकल तो सीधा सीधा निकल गए, कुछ अपने पास से डेविएट हुए ऐसे करके। उनमें से 10,000 में से केवल एक पार्टिकल क्या हो भैया, सिगरेट पी गया ना कोई। अभी बात करता हूँ, अभी वो चेक करूंगा, बताऊंगा। ये देख, मैंने समझाया था ना उस दिन, अब देखियो, ये डंडे ही तोड़ूंगा। जिसके मुंह से मेरे को हल्का भी से भी ऐसा हुआ ना, तो सूतूंगा ना इस डंडे से, देखियो ये डंडे ही तोड़ूंगा आज, पक्की बात है। अभी देखियो, अभी जैसे मैं ये लिखने के लिए दूंगा ना, फिर देखता हूँ, झाम उतारूंगा आज मैं, ठीक है, ठीक है भैया। तो इसके आर पार अल्फा पार्टिकल नहीं जा पाते, लेकिन गए, और जाने वाले अल्फा पार्टिकल का अमाउंट क्या था भैया, बहुत ज्यादा था, जिसमें 99.99% अल्फा पार्टिकल तो पार ही हो गए। 1% जो थे वो डेविएट हुए अपने पास से, और 10,000 में से मात्र केवल एक अल्फा पार्टिकल, 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या वो अपने पाथ को रिट्रेस करता हुआ वापसी आ। रिट्रेस करना मतलब भैया जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे वापसी लौट आना, इसको रिट्रेस कहते हैं, ठीक है भैया। खैर चलो, तो कंक्लूजन क्या निकला था भैया इनके एक्सपेरिमेंट का। इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था कि भैया एटम का अधिकतर पार्ट क्या होता है भैया, खाली होता है। एटम का अधिकतर पार्ट क्या होता है भैया, खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्या भैया सीधा सीधा बगैर डेविएट हुए निकल गए, अधिकतर खाली होता। अगर एटम का पार्ट खाली नहीं होता तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल डेविएट ही होते, लेकिन खाली है इसलिए क्या हुआ भैया, कुछ अल्फा पार्टिकल भैया सीधे सीधे निकल गए। फिर उसके बाद भैया बात करते हैं, ठीक है, कंक्लूजन निकला। इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अधिकतर जो एटम का पार्ट होता है वो खाली होता है, ठीक है भैया, लेकिन हाँ डेविएशन हो रही है, तो इसका मतलब सेंटर में कुछ है जो कि काफी भारी है, मैसिव है, और जहां पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। क्यों बोला पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि भैया पता है भैया कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे लाई करेगा भैया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है रास्ते से, इसका मतलब सेंटर पे क्या होना चाहिए भैया, पॉजिटिव चार्ज। यानी पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या उस सेंटर पे, छोटे सेंटर पे लाई करता है। मैंने बताया था भैया वो सेंटर का रेशियो बहुत छोटा होता है। अगर एटम इतना बड़ा है तो सेंटर इतना छोटा होगा, दिखेगा भी नहीं, इससे भी छोटा होता है।
ठीक है भैया। तो कल मैंने ये बता दिया था, कुछ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है भैया, आप लोगों ने वो थ्योरी कॉपी कर ली होगी जो मैंने भेजी थी। ठीक है भैया, समझ गया, और पढ़ भी लेना। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ उसमें, जो बताया था वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए भैया, पहला जो है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेशन थी उसी आपके रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये कैलकुलेशन की गई थी, जिसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए भैया क्या होता है, ध्यान दीजिए भैया, ये भैया आपकी गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल मतलब क्या हुआ, गोल्ड की न्यूक्लियस है, गोल्ड की न्यूक्लियस। वैसे गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है भैया, 79। बता दो भैया, गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 79 होता है, और गोल्ड के न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो 79 इंटू में ई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, क्योंकि 7 जितना एटॉमिक नंबर होता है तो नहीं प्रोटॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतने क्या होंगे भैया, एक प्रोटॉन पे ई चार्ज होता है, तो 79 पे क्या होगा, 79 इंटू में ई चार्ज के बराबर होगा। ठीक है भैया, तो मैंने यहाँ पे 79 ना लिख करके गोल्ड के अलावा कोई जेड ले लिया। जेड कोई भी एटम हो सकता है, जेड किसी भी एटम की न्यूक्लियस हो सकती है, जेड किसी, जेड ही जो है वो किसी भी एटम की न्यूक्लियस हो सकती है। हाइड्रोजन होगा तो ई बन जाएगा, जेड की वैल्यू 1 होती है। हीलियम है तो 2 बन जाएगा, लिथियम है तो 3 बन जाएगा, है ना, बेरिलियम है तो 4 ही। ठीक है, तो ये जेड है। अब देखिए भैया, हमने हाँ, नहीं जेड किसी के लिए भी है, सबके लिए अप्लाई है। बाकी जेड जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था गोल्ड फॉइल, उसके लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 79 होती है। क्या होती है भैया, हमने अल्फा पार्टिकल लिया और अल्फा पार्टिकल को छोड़ दिया, अल्फा पार्टिकल छोड़ा गया विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी। अच्छा, स्टार्टिंग में इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भैया, इसका पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका मास मैंने क्या ले रखा है, m अल्फा, और वेलोसिटी क्या है भैया, v अल्फा। तो इसकी काइनेटिक होगी हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, है ना, ये होगी इस पॉइंट पर। लेकिन आपको पता है, जब ये पार्टिकल, ये मैं उस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं जो एकदम सीधा जा रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है, जो एकदम सीधा जा रहा है सेंटर की तरफ। अब ये आगे बढ़ने लगा, आपको पता है इस पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे भी क्या होता है भैया, 2 पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे क्या होता है भैया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे ये पास बढ़ने लगा वैसे वैसे दोनों के बीच में रिपल्शन क्या होने लगा, बढ़ने लगा। जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ने लगा तो एक ऐसा पॉइंट आया कि क्या हो भैया, रुक गया, अल्फा पार्टिकल क्या हो भैया, रुक गया यहाँ पे, है ना, रुक गया। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देंगे, नहीं सुधरेगा, हाँ तो ये कह, नहीं तो ये नहीं पता है, सुधर ले। ठीक है, जितनी ज्यादा हम काइनेटिक एनर्जी देंगे उतना ही अल्फा पार्टिकल क्या होगा, इसके पास में जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रहेगी तो ज्यादा रिपेलिंग फोर्स को ज्यादा काउंटर कर पाएगा। कम काइनेटिक से देंगे तो दूरी रुक जाएगा, पहले रुक जाएगा। लेकिन ज्यादा काइनेटिक देंगे तो क्या हो गया, पहुंच जाएगा। जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर, वैसे तो कितनी भी एनर्जी दे सकते हो, लेकिन जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे सबसे पास में चला जाता है ये, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक भैया, जब हम इसको देखिए भैया, यहाँ पे हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट क्या था भैया, ज्यादा रखा, ताकि ये इसके एकदम पास पहुंच जाए। छू तो सकता नहीं है क्योंकि दोनों पे लाइक चार्ज है, ठीक भैया, तो एकदम पास पहुंच गया, जिस डिस्टेंस पर पहुंचा उसी को हम क्या कहते हैं भैया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा बताइए, इस पॉइंट पर आने पर, ये पॉइंट तो ए था जहां से मैंने स्टार्टिंग की थी, ये पॉइंट क्या था भैया, बी था। अच्छा, ए पॉइंट पर काइनेटिक क्या थी भैया, ये थी। पोटेंशियल क्या होगी भैया, 0 होगी। पोटेंशियल आती, पोटेंशियल एक इंटरेक्शनल एनर्जी है, इंटरेक्शनल एनर्जी क्या है, जब दो पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तभी आपकी कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल। ये बहुत दूर था, तो क्या न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में किसी प्रकार का इंटरेक्शन था, अरे बहुत दूर है। प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है आपको, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पढ़ा था, P इक्वल्स में K Q1 Q2 अपॉन में R, स्क्वायर नहीं था। अगर मैं R को बहुत ज्यादा कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो भैया ये बहुत दूर है अभी अल्फा पार्टिकल, स्टार्टिंग में जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी थी तो उस वक्त उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी भैया, 0 थी, ठीक है भैया। लेकिन जब ये बिल्कुल पास पहुंच गया तो आपको पता है इसका रिपल्शन इसको रोक देगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर भी क्या प्लस चार्ज है। इसका रिपल्शन ने इसको क्या किया, रोक दिया। जब इसको रोक दिया तो उसके पास काइनेटिक क्या होगी, इस पॉइंट पर 0, रुक गया ना भैया, मोशन की वजह से। लेकिन आपको पता है बहुत पास में पहुंच चुका है, रेडियस बहुत छोटी हो चुकी है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी भैया, बहुत ज्यादा। पोटेंशियल क्या होगी इस पॉइंट पे, क्या होगी भैया, मैक्सिमम। मैक्सिमम बोले तो K Q1 Q2 अपॉन में R,
अब देखिए के की वैल्यू क्या होती है भैया, आपको पता ही है क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹ याद है नहीं याद है? ठीक भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। Q1 क्या भैया, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज, और आपको बता दो भैया यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर 2e+ चार्ज होता है। कितना होता है भैया? और जो न्यूक्लियस लिया उसके ऊपर कितना चार्ज होगा भैया, Ze+. तो भैया देखिए भैया Q1 की वैल्यू क्या होगी भैया 2e, और Q2 की वैल्यू क्या होगी भैया Ze, और दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है इस वक्त R0। तो भैया क्या हो गया K, ये क्या है भैया 2 आगे लिखो, ये 2 है 2, ये क्या है भैया Z, E गुणे में E²/में R0। मतलब यहां पर काइनेटिक 0 हो गई और जो पोटेंशियल थी वो इतनी थी, है ना। और यहां पर देखिए ए पॉइंट पर काइनेटिक क्या है भैया आपकी इतनी है और पोटेंशियल क्या है भैया 0 है। ठीक भैया, हम जानते हैं भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है भैया, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट, पता नहीं पता। अच्छा भैया ए पॉइंट पर एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक ए पोटेंशियल एट ए, बी पे क्या होगी काइनेटिक बी पोटेंशियल एट बी। काइनेटिक ए पे कितनी काइनेटिक है हाफ m अल्फा v अल्फा, और पोटेंशियल क्या है भैया 0। काइनेटिक बी पे क्या है भैया 0 क्योंकि रुक गया, और पोटेंशियल क्या है भैया K2Ze²/में R0। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है भैया। तो ये R0 की वैल्यू क्या होगी, R0 देखिए ये तो केवल इतना आएगा सम, इसका भी सम क्या होगा इतना आएगा। तो भैया क्या होगा R0 की वैल्यू निकाला तो हमने क्या देखा K2Ze² में क्या होगी भैया हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। ये R0 क्या है भैया, इन दोनों के बीच में सबसे कम सेपरेशन, इसी को हम क्या कहते हैं भैया लीस्ट डिस्टेंस, और सॉरी क्या कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। इट इज द मिनिमम सेपरेशन इन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच में जो सबसे कम सेपरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया डिस्टेंस ऑफ। यहां पर भी रहेगा ये वाला डिस्टेंस क्लोजेस्ट नहीं रहेगा, जहां पर अल्फा पार्टिकल रुक जाए वही दोनों के बीच का जो सेंटर का सेपरेशन होता है वही क्या कहलाता है भैया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है भैया, ये तो जब था जब भैया आपका अल्फा पार्टिकल उसके सेंटर की लाइन में चल रहा था। ठीक है भैया, अच्छा देखिए ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया उस एक्सपेरिमेंट में इसकी एनर्जी रखी थी पता नहीं क्या रखी थी, ध्यान नहीं आ रहा, चलो खैर अभी देखते हैं। ठीक है भैया, कॉपी कीजिए भैया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है भैया सबको, कॉपी कर लो साथ में कॉपी कर लो। एक्सपेरिमेंट हुआ था भाई ध्यान दीजिए, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें हम ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है डायरेक्ट हम K2Ze² में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है भैया, ये लिख सकते हैं सीधा, ये है ना काइनेटिक ऑफ अल्फा पार्टिकल जो ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। ध्यान दीजिए बेटा, ऑब्जर्वेशन में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उसमें जो काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट किसमें रखा गया था भैया, चल भाई त्यागी 5.5 मेगा मतलब क्या होता है, मेगा मतलब क्या होता है, मेगा मेगा है क्या, मेगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 4। साले इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा, 10 की पावर 6 सुअर कहीं के। ठीक है, 10 की पावर 6, ई कितना भैया 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। ये क्या हुआ जूल में कन्वर्ट हो गया, किसमें हो गया भैया, तो ये हो जाएगा भैया 88 8 × 10⁻⁻13 जूल। ये क्या होगी भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये काइनेटिक आ गई भैया। चलो आपको बता दो भैया जेड की वैल्यू जो उन्होंने यूज किया था जेड, वो क्या था भैया आपका 79 और ठीक है भैया, और कुछ जरूरत है, ठीक है ई तो आप जानते ही हो। ठीक है भैया, जब वहां पे सारी वैल्यू को पुट किया गया तो R0 की वैल्यू क्या होगी के 9 × 10 की पावर क्या है भैया 9, फिर है जेड की 2 है 2 लिखिए यहाँ पे 2। ठीक है फिर जेड है, जेड की वैल्यू क्या है भैया 79, और फिर ई स्क्वायर है 1.6 × 10⁻⁻90 का होल स्क्वायर, है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या रखी थी उन्होंने 8.8 × 10⁻⁻13 जूल। इसको सॉल्व किया भैया तो ये आया था आपका 44 फर्मी के आसपास आया था, 44 फर्मी, फर्मी बोले तो 44 × 10⁻⁻15 मीटर के आसपास आया था डिस्टेंस ऑफ
क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है भैया, बता दूं वैसे जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 1 फर्मी के आसपास आता है, मतलब जब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसको दी गई तो एकदम पास पहुंच गया और उसने क्या वैल्यू दी, 1 फर्मी। 1 फर्मी बोलो तो 10 की पावर -15 मीटर के आसपास। ये गोल्ड मतलब कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस होता है 1 फर्मी। ठीक है भैया, एक्चुअल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है भैया, 1 फर्मी। 1 फर्मी के बराबर होता है। क्लियर है भैया, कॉपी कर लो भैया जल्दी से, फटाफट, टाइम नहीं है। नहीं मिलती, अबे उसको कुछ नहीं पता, मैं इतना ज्यादा पढ़ा, मुझे नहीं पता क्या। हो गया भाई, ओए हो गया, क्लियर भी है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इसका सीधा बिल्कुल सेम। उस टेस्ट में एनर्जी को क्या किया भैया, बदल दिया है। यहाँ पे 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट थी, वहां पे 7.9 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट कर दिया। अब बताइए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, कर लोगे। 5.5 को जब थी तो हमने देखा 44 आ रहा था फर्मी के आसपास, लेकिन जब 7.9 होगा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तो कितना पास जाएगा, तो जाहिर सी बात अलग आएगा ना। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बदलने पे क्लोजेस्ट अप्रोच भी क्या होता है, बदल जाता है। और सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, वो सरफेस पे टकरा जाए। टकराता तो है नहीं क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दो लाइट चार्ज वाली बॉडी कभी एक दूसरे कांटेक्ट में आ ही नहीं सकती। हाँ मिनिमम डिस्टेंस पे आ सकती है लेकिन कांटेक्ट में नहीं आ सकती। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है इसी में ही कैलकुलेशन है, इसे कहते हैं भैया इंपैक्ट पैरामीटर। क्या कहते हैं भैया, अब क्या है देखते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। इसको बी से लिखते हैं, क्या देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, क्यों मजबूर कर रहा है, मैं आप मारना नहीं चाह रहा, अब मैं मार दूंगा ना तो ध्यान दीजिए हाथ काम नहीं करेगा 4 दिन तक। तू इधर मलिक, तू इधर जा, इधर जा, तू इधर खड़ा हो जा, अपने आप आ जा वरना बहुत मारूंगा तेरे को। हाँ, और जो सांस निकल गई ना तेरी, अब ध्यान रखियो कभी नहीं आएगी सांस। तेरे एक भाई और है ना, एक भाई और है तेरे, तनीर नहीं तेरा कोई सगा भाई है, चल ठीक है फिर जान से मारूंगा। देख इधर देख, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है। देखिए भैया, आपने देखा कुछ पार्टिकल डेविएट हो रहे थे, कुछ पार्टिकल डेविएट नहीं हुए थे, है ना। तो भैया जो पार्टिकल डेविएट हो रहे थे वहां तक इसका इंपैक्ट था, किसका इंपैक्ट था, न्यूक्लियस का। और जहां पे पार्टिकल डेविएट नहीं हुए सीधा सीधा निकल गए वहां पे इंपैक्ट इसका। तो इंपैक्ट पैरामीटर को 20 लिखते हैं, 20 में आ जाएगा, है क्या ये, देख लीजिए। ये भैया न्यूक्लियस है और आपको पता भी है न्यूक्लियस बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। और हमने अल्फा पार्टिकल छोड़े, अनगिनत अल्फा पार्टिकल छोड़े थे हमने, यहां से छोड़े अल्फा पार्टिकल। ठीक है भैया, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, सब अल्फा, सब अल्फा। आपने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो भैया परली साइड में पहुंच गए बगैर डेविएशन के, सीधा सीधा। ये भी ऐसे निकल गया, ये भी ऐसे निकल गया, ये भी। इसका मतलब इसका इंपैक्ट वहां तक नहीं था, लेकिन जो पास में था यहां तक मान लीजिए इसका इंपैक्ट था। इंपैक्ट मतलब रिपल्शन कर रहा था। तो अगर ये यहाँ पे इस पार्टिकल को रिपेल करेगा तो क्या इसका पास सीधे जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, डेविएट जाएगा ना, ये ऐसे निकल जाएगा, है ना, कर गया। ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, और पास में, तो ये क्या करेगा, और टेढ़ा हो जाएगा, है ना। ये पार्टिकल और पास में, तो क्या होगा, और ज्यादा डेविएट होगा, और ज्यादा रिपल्शन होगा ना, और डेविएट होगा। ये पार्टिकल एकदम सेंटर में है तो क्या करेगा भैया, जाएगा और वापस कर जाएगा, है भैया। तो इंपैक्ट पैरामीटर बताता है कि डेविएशन किसके अंदर कितनी होगी। अगर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या भैया, 0 होगी, डी बी की वैल्यू अगर 0 होगी, इसके लिए 0 है, इसके लिए क्या भैया, तो इसके अंदर डेविएशन क्या आ गई है, मैक्सिमम आ गई है, पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं भैया इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो डेविएशन क्या हो रहा है भैया। तो बी क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर, अगर इसकी वैल्यू होगी लार्ज तो डेविएशन क्या होगी भैया, डेविएशन क्या होगी, स्मॉल। क्या होगी भैया,
स्मॉल स्मॉल। देखिए भैया क्या, ये देखिए यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान दीजिए भैया, ये लाइन सेंटर से पास कर रही है, ये लाइन इस गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर से पास कर रही है, तो भैया ये अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है। क्या भैया, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो सेंटर से पास होने वाली लाइन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या कहते हैं इसे भैया, तो it is the perpendicular separation in between the velocity vector of alpha particle and line passes through the center of gold nucleus। ठीक है भैया, तो it is the perpendicular separation in between velocity vector of alpha particle and line passes through gold nucleus। अब देख लीजिए भैया, आपको साफ साफ लग रहा है अगर b की वैल्यू 0 होगी तो ये पार्टिकल कहां से पास करेगा, लाइन पे, और डिफ्लेक्शन क्या होगी, डेविएशन क्या होगी उसके अंदर, मैक्सिमम। अगर ये देखिए भैया, ये पार्टिकल यहां से पास कर रहा है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर यहां पे होगा और ये लाइन क्या होगी, यहाँ पे होगी, तो इनके बीच में सेपरेशन क्या हो गया, बढ़ गया, यानी इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो गया, बढ़ गया, तो डेविएशन क्या होगी भैया, कम हुई है। इसकी वैल्यू और बढ़ा दो, अब देखिए बी और बढ़ गया, डेविएशन क्या होगी भैया, और कम हुई, और कम होगी, और आगे जाएगा। ठीक भैया, ये ऐसे थोड़ा बहुत डेविएट होगा, सकता थोड़ा बहुत हो, ये वाला बिल्कुल सीधा, ये क्या होंगे भैया, ये सारे क्या होंगे, सीधे सीधे निकल जाएंगे। कुछ यहाँ पे भी डेविएशन होगी, आपको समझ गए भैया, कुछ यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला सीधे सीधे ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है भैया, तो जैसा कि हमें पता है बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो थोड़े ही पार्टिकल क्या हो गए, डेविएट हो पाते हैं जो आसपास होते हैं, बाकी बहुत ज्यादा पार्टिकल क्या होते हैं, सीधा सीधा निकल जाते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे भैया, इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर एक सेपरेशन है वेलोसिटी वेक्टर, किसकी वेलोसिटी वेक्टर, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर, और वो लाइन जो गोल्ड की न्यूक्लियस के सेंटर से पास कर रही है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो जाहिर सी बात है रिपल्शन क्या होगा, दोनों के बीच में कम होता जाएगा, डेविएशन भी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक भैया, तो इंपैक्ट पैरामीटर हमें ये बताता है, क्या बताता है भैया, डेविएशन कितनी होगी। बी की वैल्यू कम तो डेविएशन, बी की वैल्यू ज्यादा तो डेविएशन। ठीक है भैया, इसका जो डेरिवेशन वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका जस्ट एक फॉर्मूला है। ठीक है भैया, इंपैक्ट पैरामीटर का, वो क्या है भैया, बी इक्वल्स टू में के जेड सॉरी 2 ZE स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये भैया अल्फा पार्टिकल। ठीक है भैया, ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी, और कॉट थीटा बाय 2, कॉट थीटा बाय 2। तो भैया बता दूं, ये यहाँ पे क्या है, थीटा क्या भैया, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है भैया, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है भैया, बाकी आप, और ये क्या भैया, इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है भैया, क्लियर भैया सबको, ऑनलाइन में क्लियर है सबको, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या बता रहा है भैया, लिख लीजिए भैया, कॉपी कर लीजिए जल्दी जोड़ा। बी लार्ज डेविएशन स्मॉल, बी स्मॉल डेविएशन, बी स्मॉल डेविएशन लार्ज, जल्दी बेटा कॉपी कर लो। हाँ टू भी होगा यार, टू पता नहीं, टू यार एक मिनट देखना, देखिए इसमें लिखा होगा फॉर्मूला, टू पता नहीं है, नहीं एक मिनट देखना, इसमें दिया भी नहीं हुआ यार फॉर्मूला। कल तो कैलकुलेशन होगी, कल क्या आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है क्या, कल तो बम गिरेगा दिल्ली पे, चीन गिर देगा, कहेगा माँ गिर रहे थे यहाँ पे डेविएट हो गया